तारीफ लूटिए। सोमवार से शुक्रवार तक हर रोज महकता आंचल में दिन में 10:30 सरगमी किचन के साथ हो जाइए और नई नई रेसिपीज का मजा लीजिए। रेडियो सरगम पर आपके लिए सरगमी किचन। FMF, a promise of quality की ओर से। बिल्कुल, हमेशा एक रेसिपी आपके लिए हम लाते हैं इस प्रोग्राम में, और आज भी एक रेसिपी आपके लिए हम लाए हैं। और हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, कैसे हैं आप? राधे राधे आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक और एक रेसिपी के लिए आप एकदम तैयार हो गए हैं। और कई महिलाएं जो हैं, हमारी कई बहनें जो हैं, घर में अगर सामान होता है तो तुरंत ही उसको बनाती हैं। और आज भी शायद बहुत सारी बहनें हैं जो तुरंत ही इस रेसिपी को बनाएं। तो खैर, एफएमएफ अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आज की रेसिपी आपके लिए हम ला रहे हैं। और आज हम बनाएंगे, देखो, अभी हमने पिछले कुछ दिनों में आपको बताया है कि मंचूरियन किस तरह से बनाया जाता है, राइट। ये मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि जब भी कभी भी ऐसे सुनो ना किसी को, फ्रेंड को, तो वो कहते हैं कि आज हमने ये बनाया वो बनाया, तो मंचूरियन का नाम आ जाता है। तो मंचूरियन है क्या? तो मंचूरियन थोड़ा अलग सा बनता है, ग्रेवी वगैरह के साथ में बनता है, और आप उसको फ्राई करके भी फ्राई करके ग्रेवी लगा सकते हो उसमें। तो मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था मंचूरियन बनाने का। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल लंका की रेसिपी मैंने दी थी, तो वो भी एक तरह से मंचूरियन ही हो गई थी। कटहल का मंचूरियन वो हो गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें कटहल हमने डाला हुआ था। और फिर अभी पिछले दिनों भी मैंने आपको सोया चंक्स का मंचूरियन जो है वो कैसे बनाते हैं, और छुट्टियों के दौरान मैंने उससे बनाया और बहुत ही एन्जॉय किया। स्पेशली अगर आप उसको फ्राई कर दो, ओह माय गॉड! इतना स्वादिष्ट होता है, उसको तो तरकारी बनाने की ज़रूरत ही नहीं, वैसे ही आप खा के अपना पेट जो है वो भर सकते हो, वो इतना स्वादिष्ट है। अच्छा, आज मैं बताऊँगी कि किसी ने चिकन मंचूरियन की भी माँग की है, तो वो हम कल आपके लिए ज़रूर लाएँगे। लेकिन आज हम आपको बताएँगे कि किस तरह से आप गोभी का मंचूरियन बना सकते हैं। हुँ। तो गोभी का मंचूरियन जब आप बनाते हैं, तो इसको आप तरकारी के रूप में भी बना सकते हैं। और अगर अचानक से घर पर कोई आ गया और कुछ है नहीं, अभी आप सोचो कि आप क्या करोगे, तो आप तुरंत ही ये गोभी का मंचूरियन जो है ये बनाइए और फटाफट उनको दे दीजिए स्नैक के तौर पर भी, राइट? अच्छा, तो कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको गोभी लेनी है। तो एक पत्ता गोभी जो है वो छोटा वाला आप ले सकते हैं, ठीक है। तो गोभी आप ले लीजिए और गोभी को छोटा छोटा काट दीजिए। नॉर्मली जैसे हम तरकारी बनाने के लिए जब गोभी काटते हैं ना, तो उस तरह से आप गोभी को काट दीजिए, राइट। गोभी को काट दिया। अब अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। गोभी को काटने के बाद में गोभी में आप मिलाए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही सब कुछ ये आपको मिलाना है गोभी में, ठीक है। और थोड़ा-सा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च को आप पाउडर बना लें और फिर आप उसको गोभी में मिलाएँ। फिर आप उसको अपने हाथों से कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसमें लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, तो ज़रा ख़्याल रखें। ग्लव्स पहनकर भी आप कर सकते हैं या चम्मच के सहारे आप कर सकते हैं, उसको आप मिक्स करें। बहुत ही अच्छे से आपको उसको मिक्स करना है, राइट? अच्छे से मिक्स कर दिया। अब आप उसमें डालें क्वार्टर कप आटा। नॉर्मल आटा जो हम खाना बनाने के टाइम पर रोटी बनाने के टाइम पर यूज़ करते हैं, वो वाला आटा आप अब उसमें डालो, राइट? अ, आप 2 टेबलस्पून भी भर-भर के डालोगे तो डेफ़िनेटली क्वार्टर कप तो वैसे भी हो जाता है, तो उतना अच्छा 2 टेबलस्पून डालो पहले। अगर आपको ज़रूरत लगे तो 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो। और इसमें अब आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालो। तो हमारी जितनी बहनें हैं, घर में कॉर्नफ्लावर नहीं है, अगली बार जब शॉपिंग करने के लिए निकले, तो कॉर्नफ्लावर आपकी शॉपिंग लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। कॉर्नफ्लावर क्या कमाल की चीज़ है, कितनी जगहों पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दिन ज़रूर आपको बताएँगे, लेकिन आज तो अभी फ़िलहाल उतना टाइम नहीं है। लेकिन कॉर्नफ्लावर इतना बता दें आपको कि किसी भी खाने में अगर ग्रेवी डालनी है ना, ग्रेवी लानी है, तो कॉर्नफ्लावर बेस्ट है। ग्रेवी ऐसे चुटकी बजा के लेके आता है किसी भी खाने में, राइट? अच्छा, तो क्या करना है, अब आपने आटा डाल दिया, अब आप इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर डालो। डाल के अब आप इसको अपने हाथों से मिक्स करो, राइट? अपने हाथों से मिक्स करो, आप देखोगे कि चूँकि आपने गोभी में अ, आप एक्चुअली में कैबेज, चाइनीज़ कैबेज जो है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम इंग्लिश कैबेज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो आप चाइनीज़ कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रीन वाला होता है, ठीक है? वो कैबेज। अच्छा,
इसमें आप जब नमक डालोगे तो इसमें से आप देखोगे पानी रिलीज होगा, तो इसीलिए तो हम आटा डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें से जब पानी निकलता है तो आप जब आटा डालोगे तो ये, और साथ में कॉर्नफ्लावर डालोगे तो ये बांधेगा, वो बाइंडिंग इफेक्ट लेके आता है, तो ये इसको बांध देता है, राइट। अब आप इसको हाथों में लगाओ थोड़ा सा तेल, लड्डू जैसे हम बांधते हैं ना, हाथों में पहले तेल लगा लेते हैं, चिपके नहीं, बस वैसे ही। और अब आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा निकाल के, अब इसको जितना छोटा आप चाहते हैं, लड्डू जितना बड़ा, उस तरह से आप इसको लड्डू जैसा बनाओ, गोल गोल बना के इसको रखते चले जाओ, राइट। रख दिया, सब बन गया। अब हाथों को धो लीजिए, एक कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए और इसको फ्राई कीजिए। इसको फ्राई कीजिए और इसको गोल्डन ब्राउन कलर होने तक, चूल्हा एकदम धीरे रखें, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आप इसको फ्राई करें। और अगर आपको ऐसे ही खाना है, किसी को ऐसे ही देना है, बस ऐसे ही दे दीजिए चाय के साथ में, पकोड़े की तरह ये हो जाएगा, गोभी का पकोड़ा हो गया है ना। तो आप एंजॉय कर सकते हैं इसको ऐसे ही, या थोड़ा सा आप निकाल सकते हैं शाम के वक्त के लिए, बाकी का आप यूज कर सकते हैं मंचूरियन बनाने के लिए, राइट। अच्छा, अब ये फ्राई हो गया, अब चलो मंचूरियन का हम बनाते हैं सॉस। अब सॉस कैसे बनाएंगे, राइट। सॉस बनाने के लिए आपको करना है ये एक्सक्यूज मी, आपको लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में आप डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालें, लेकिन इसे काट के आप डालते हैं तो ठीक है। थोड़ा सा तेल डालें, थोड़ा सा एकदम। और जब मैं थोड़ा सा तेल बोलती हूँ तो मेरा मतलब होता है लाइक कोटा टी-स्पून। ऐसा नहीं है कि 1 टेबल स्पून पूरा। मैं खुद भी कोटा टी-स्पून या उससे ही कम तेल डालती हूँ अपने खानों में। मैं बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ। कभी-कभी तो तेल भी नहीं यूज़ करती हूँ, पानी में ही पकाती हूँ खाना। वो एक स्टाइल है, जो आप पकड़ लोगे अगर, तो आपको कभी तेल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खाना पकाने के लिए, जो कि बहुत ही हेल्दी है। अच्छा, तो आप थोड़ा-सा तेल डालो, अब आप उसमें मिर्ची डालो, जीरा डालो, सरसों डालो, राइट? लहसुन और अदरक का पेस्ट डालो। वैसे मैं भूल गई थी आपको बताना कि लहसुन और अदरक का पेस्ट आप इस जो गोभी है उसमें भी डालो, ठीक है? उसमें डालोगे तो एक अलग-सा स्वाद आएगा। वो पेस्ट डालना है और फिर आप उसको जब बाँधेंगे, फिर फ्राई करेंगे ना। अच्छा, लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ तेल में डालो, अच्छे से मिक्स करो। फिर उसके बाद में इसमें कटा हुआ प्याज़ डालो। जो लोग लहसुन और प्याज़ नहीं खाते, तो वो ना डालें, उसको तो चिंता ही नहीं है, वो ना डालें। वो सिर्फ़ जो मैंने अभी बताया वो सब चीज़ें डालें और करी पत्ता डाल लें, राइट? अच्छा, जो लोग खाते हैं वो प्याज़ डालें, प्याज़ जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब करी पत्ता डालें। करी पत्ता पहले डालकर जलाएँ नहीं, क्योंकि इससे करी पत्ता का जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होता है वो तो निकल ही जाता है, मर ही जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा? करी पत्ता बहुत कमाल की चीज़ है, कई बीमारियों को दूर करती है, ठीक है? तो इसीलिए हर खाने में करी पत्ता अगर ऊपर से नहीं डालते तो काट के डालें, बच्चों को कभी पता भी नहीं चलेगा, वरना देखो प्लेट रखा है, प्लेट में ऐसे डेकोरेशन है करी पत्ता का, है ना? तो अच्छा, अब क्या करना है, करी पत्ता डाल दिया, अब जो भी पक रहा है बीच में उसको ऐसे साइड करो और बीच में थोड़ा-सा जगह बनाओ। अब उस थोड़े से जगह में आप डालो 2 टेबल स्पून टमाटर का सॉस, यानी कि केचअप, टोमेटो सॉस। 2 टेबल स्पून आप उसमें डालो चिली सॉस, है ना आपके पास? अगर नहीं है तो ख़ैर स्किप कर दो, लेकिन रेसिपी की माँग है कि आप डालो उसमें। इसमें आप 1 टेबल स्पून भर के 1 या 2 टेबल स्पून भर के आप इसमें सोया सॉस डाल सकते हो। अगर मुझे पकाना होगा तो मैं डेफ़िनेटली 1 ही टेबल स्पून डालूँगी, और मैंने पकाया भी है तो 1 ही टेबल स्पून डाला, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप 1 टेबल स्पून इसमें वो डाल दो, अ सोया सॉस। और इसके अलावा आप इसमें थोड़ा-सा एकदम हल्का-सा या तो विनेगर डाल दो, या तो एकदम थोड़ा-सा आप इसमें नींबू का रस डाल दो। मतलब जैसे कि 2 टीस्पून डाल दिया या 1 टीस्पून डाल दिया, ठीक है? तो 1 टीस्पून नींबू का रस या विनेगर डाल दो और अब इसको चलाओ, राइट? इसको चलाओ, बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको चला सकते हो। और इसको जब आप चला रहे हैं तो उस टाइम पर आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो चूल्हा है वो बहुत धीरे रहे, क्योंकि ये यहाँ पर एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपका सॉस जो है वो जलना नहीं चाहिए। सॉस में आप प्याज़ भी डालो, ठीक? जैसे मैंने आपको बताया था, और साथ ही साथ में स्प्रिंग अनियन भी डालो। स्प्रिंग अनियन थोड़ा-सा रख लो, वो तो बाद में डालेंगे, अभी मत डालो, बाद में डालेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करनी है।
चिली पाउडर अगर आप डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, हालांकि आपने चिली सॉस डाला हुआ है तो चांसेस है कि ये तीखा हो सकता है। अगर आप तीखा नहीं खाते हो तो आप ये निकाल सकते हो। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा, एकदम लाइक कोटा कप पानी, बस उतना ही कोटा कप पानी डालो इसमें, थोड़ा सा चलाओ, ढक दो अच्छे से। जब ये पकने लगे फिर आपको क्या करना है, आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लो एक प्याला में, और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करो। कोई भी लंप यानी कि गुठली जो हम बोलते हैं ना, वैसे नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। और तब आप इसको इस सॉस में डाल दो। जैसे ही आप इसको सॉस में डालोगे आप देखोगे कि जो आपका सॉस एकदम रेड था उसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, क्योंकि ये आपने डाला है। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे बड़ी वाली ये हो जाती है कि ये ग्लॉसी हो जाता है। कॉर्नफ्लावर की तो यही खासियत है कि कॉर्नफ्लावर आप किसी भी चीज में डालते हो तो वो ग्लोसी हो जाती है। ब्रश उधर से देख रहे हैं तो वो ग्लोसी हो जाती है, राइट। तो अब क्या करना है आपको, बस इसमें जो आपने फ्राई करके रखा है वो डाल दीजिए, ठीक है, वो डाल दीजिए। और ऊपर से स्प्रिंग अनियन जो है वो डाल दे। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो कोई बात नहीं है, धनिया तो है, धनिया नहीं है तो पुदीना होगी, वो डाल दे छोटा छोटा काट के। और बस आप इसको एंजॉय करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा रोटी के साथ में खाना है तो आप थोड़ा सा इसको सुखा दें, मतलब ऐसे लुटपुटारम बोलते हैं ना, वैसा वाला बना दे। और अगर आप राइस के साथ में खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने कॉर्नफ्लावर डाला है तो ये बहुत ही गाढ़ी सी ग्रेवी बन जाती है। तो इस तरह से गोभी मंचूरियन या फिर कैबेज मंचूरियन आप बनाएं अपने घर पर, अपने अपनों के साथ में एंजॉय करें, ठीक है। तो एफएमएफ अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आज एक मजेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी हम आपके लिए ला रहे थे, जिसके 2 फायदे, एक तो आप पकोड़ा बना सकते हैं और दूसरा आप बना सकते हैं तरकारी। तो आप ट्राई करें और अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और अगर हो सके तो फोटो भी उतारें और हमारे पास भेजें, ठीक है। थैंक यू सो मच रेडियो सरगम पर हमारा साथ देने के लिए। एंड थैंक यू सो मच एफएमएफ अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी, जिनकी ओर से आपके लिए ये रेसिपी हम लाते हैं। 24/7 आपका साथ देता रेडियो